नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो का टाइटल है संपूर्ण भारत का भूगोल। इसका मैं आपके लिए मैराथन वीडियो लेकर आया हूँ और आज आपको मैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आप ये 1000 क्वेश्चंस पढ़ लेते हो इंडियन ज्योग्राफी का, आपका इसी वीडियो में भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड और यूनिक क्वेश्चन लिए हैं। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि जितने भी भारत के भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना, वो सभी मैंने इसमें क्वेश्चन में कवर अप कर दिए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे ना, आप खुद ही कॉमेंट बॉक्स में आके बोलोगे कि आपका जो भारत का भूगोल है ना, वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि रवि स्टडी ऐप जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके ऊपर हमने जीएस का विजेता बैच लॉन्च कर दिया हुआ है। मतलब अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में किसी का भी विजेता बैच अगर आपको चाहिए ना, वो आपको मिल जाएगा। खासियत ये रहेगी कि हर एक टॉपिक उसमें हमने कवर करवा दिया है। साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, साथ में टेस्ट भी मिल जाएगा। कोई भी विजेता बैच अगर आप लेते हो तो समझ लो आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा या लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किन दो गोलार्धों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अक्षांशीय दृष्टि से यानी कि अगर हम बात करें लैटिट्यूड वाइज, भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगला क्वेश्चन है, देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? लॉन्गिट्यूड वाइज भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या करवाया, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं? आंसर हो जाएगा रूस पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, चौथे नंबर पे चीन आता है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील आता है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, 7वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का, यानी कि 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में किबिथु है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस देशांतर पर स्थित है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है उसका देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब आपको मैं अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 5764 मीटर, या बोल सकते हो 18,911 फुट। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। नेक्स्ट है, कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं? आंसर हो जाएगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, उसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा ही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में स्थित है काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र यानी कि फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना संजय जल विद्युत परियोजना भारतीय किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम से।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्री शैलम बाघ अभ्यारण्य। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का जो बोर टाइगर रिजर्व है, ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा ओडिशा के चिल्का झील को और राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन वेटलैंड है, ये भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का जो रेणुका वेटलैंड है, या बोलते तो रेणुका रामसर स्थल जो है, ये सबसे छोटा है भारत का। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में है, किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बुरहा नदी के ऊपर। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे है भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। देखिए, ये आपके लिए भारत का भूगोल का 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आपको सब्जेक्ट आपको किसका चाहिए जिसमें कि आपको मैं 1000 जीके प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, आपका काम है सिर्फ कॉमेंट करना, मेरा काम है वीडियो ला कर देना। और कॉमेंट बॉक्स में आप जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कामेट चोटी, 7756 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है, ये अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से, और ऋग्वैदिक में इसका नाम है पुरुषनी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हुई है। आप सभी को पता है ना कि इसकी पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी। अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो पोर्ट ब्लेयर है, इसका नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया और ये नई राजधानी हो गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 4 किन नदियों को जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ता है राष्ट्रीय जल मार्ग 4। नेक्स्ट है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राक्षस ताल कहाँ पर है? तिब्बत में। राकाश ताल भी इसको बोल सकते हो। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, जिसमें कौन सी 3 नदियाँ शामिल हैं? आंसर हो जाएगा गंगा, भागीरथी और हुगली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और किन 2 स्थानों के बीच? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1911 में हुई थी और इलाहाबाद और नैनी के बीच। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह किस तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटरवेज 2, जो कि धुबरी से सादिया को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, ऊंचाई है 1722 मीटर, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। गोविंद सागर बांध जो भाखड़ा नांगल परियोजना का जलाशय है, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? साहिद्री के नाम से जाना जाता है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है।
बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले अवस्थित हैं? 12 जिले। सरयू उपनाम किस नदी से संबंधित है? घाघरा नदी से संबंधित है सरयू उपनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी के अपोहा तंत्र का विभाजन किस युग में हुआ है? आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसिन युग में। भारत में यरलुंग जांगबो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। वसुधारा जलप्रपात जो कि उत्तराखंड में है किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। ओडिशा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सुंदरगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, केओती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में है और महाना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जिसे कि इंडस रिवर भी कहा जाता है कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है, फोटुला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है फोटुला दर्रा। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? गंगा डेल्टा। गॉडविन आस्टन जिसे K2 भी कहा जाता है की ऊंचाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 8611 मीटर। कहाँ पर है ये? POK में। किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रा। इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? इमिसला दर्रा स्थित है लद्दाख में। मयूर झरना हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है मयूर झरना हाथी रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा मेघालय का जो मौसी नराम है ये भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 33%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। भारत के किस राज्य में सागौन के जंगल पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबलपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि है मध्य प्रदेश में की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टैग यानी कि हंगुल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। किस राज्य में फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मिजोरम में। भरतपुर पक्षी विहार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केवलादेव घाना पक्षी विहार। शेर की पूंछ वाला मक्काऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट तेन्युपू या बोल सकते हो माउंट आइसो भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मणिपुर की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है? सिंगालीला वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल का। भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। नेक्स्ट है, कौन सा अभ्यारण्य हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है? हैमिस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? लद्दाख में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार देश में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी पर्वत। भारत का सबसे बड़ा हिमनद या भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लद्दाख का सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है, चौड़ी बारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अभ्यारण्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य भी कहा जाता है। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा के किस जिले में स्थित है? सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है।
फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा 1000 जीएस की पीवाई की क्वेश्चन वालों की, जिसमें कि आपको पॉलिटी हिस्ट्री के तीनों पार्ट के वीडियो मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी की कंप्लीट वीडियो, साइंस की में तीनों पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का हज़ार क्वेश्चन वाली वीडियो मिल जाएगी। मतलब ये वीडियो जो है ना फ्रेंड्स, आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हो ना, आपका 90% जीएस वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हर एक तरीका होता है जीएस को पढ़ने का। और अगर आपको टॉपिक वाइज जीएस पढ़ना है ना हर एक सब्जेक्ट का, तो आपके रवि सर ने यानी कि मैंने आपके लिए विजेता बैच लॉन्च किया हुआ है एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे, ठीक है। एक बार आप अपने क्लास लेके देखिए, वहाँ पे ना डेमो वीडियो अवेलेबल है हर सब्जेक्ट का, आपको फ़र्क दिख जाएगा कि किस प्रकार का हम कंटेंट रखते हैं। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है कि कंटेंट के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। कोडरमा झारखंड में है, किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अरभक। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? राजस्थान के मकराना में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफ़ेद संगमरमर। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कामरूप नगर किस नदी के तट पर स्थित है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा कोपिली नदी। कावेरी नदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। नेजावती नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, असम घाटी में कौन सी नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है जिसमें माजुली द्वीप स्थित है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत की कितनी नदियों का उद्गम स्थल है? आंसर हो जाएगा 3, सोन, महानदी एवं नर्मदा। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक नियंत्रण रेखा किन दो देशों के बीच एक सीमा है? एलएसी की बात हो रही है यहाँ पे, भारत और चीन के बीच। नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? आंसर हो जाएगा केरल में। हिमालय पर्वत श्रृंखला का आकार किसके समान है? तलवार के समान। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वतमाला है? युवा पर्वतमाला, या आपको ध्यान रखना है, या बोल सकते हो यंग फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सेम वीडियो इंग्लिश में देखना है तो रवि अदिति क्लासेस से आप देख सकते हो, ठीक है। सेम वीडियो आप इंग्लिश मीडियम में। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है। कहाँ पर? करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके आप क्लास ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GKGS की बुक भी हमारी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए इस वेबसाइट पर आप जाके बाय कर सकते हो। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है। 25 इसमें आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GKGS का पीडीएफ, साथ में ही जो भारत का भूगोल है इसका मैंने 4,000 जो GKGS है इसका एक पीडीएफ बनाया है। 4 पार्ट हैं इसके, पार्ट 1, 2, 3, 4। तो ये भी आपको मिलेगा ravibookspdf.com पे। हर सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाता है ravibookspdf.com पे। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड वीडियो करंट अफेयर्स का विजेता बैच या जीएस का किसी भी सब्जेक्ट का विजेता बैच चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स का नोट्स, ठीक है, यूट्यूब वीडियो नोट्स रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में।
भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, जिसे कि इंडियन ओशन भी कहा जाता है। 16 जून 2017 को भारत चीन गतिरोध डोकलाम बॉर्डर सीमा पर शुरू हुआ था। यह किन देशों के बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा भारत, भूटान और चीन के बीच। भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर और ये भारत में इसकी लंबाई है, पूरी लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है सिंधु नदी की। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। कैलाश श्रृंखला हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पार हिमालय या बोल सकते हो ट्रांस हिमालय। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, ओडिशा में महानदी नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली श्रृंखला जो है ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला की अनुमानित आयु कितनी है? लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है अरावली श्रृंखला की। केरल में लेगून झीलों को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील या बोल सकते हो कोची झील। कहाँ पर है? केरल में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? बैतूल जिला, मध्य प्रदेश में। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन, पुलिकट झील में स्थित द्वीप का क्या नाम है? श्री हरिकोटा द्वीप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का कौन सा केंद्र पुलिकट झील के श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वेम्बनाड झील में स्थित द्वीप कौन सा है? वेलिंगटन द्वीप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडक्लिफ रेखा को कब खींचा गया था? रेडक्लिफ रेखा को खींचा गया था 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई। भारत का कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिक्किम राज्य। भारत और भूटान के बीच कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की। कौन कौन सी? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। कार्डमम पहाड़ियाँ, जिसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, कि इन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? कोलकाता के रिशरा में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर रिफाइनरी कहाँ स्थित है? गुजरात में। पोत निर्माण यार्ड मजगांव डॉक कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? तमिलनाडु और केरल में। नेक्स्ट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। किस शहर को 7 द्वीपों का शहर यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मुंबई को। किस शहर को पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। जलेबला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? लिपुलेख दर्रा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? 1, वो है पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? सिक्किम। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं।
भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा का देशांतर मान कितना है? 82 1/2 डिग्री, जैसे कि 82.5 डिग्री भी कहते हैं पूर्वी देशांतर। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। भारत की जो मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। सियाचन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? विरध हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? यमुना बेसिन से। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करती है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। 39,033 वर्ग किलोमीटर के जल निकासी क्षेत्र के साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करने वाली पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन कौन सी है? ब्राह्मणी नदी बेसिन। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के निकट मिर्जापुर से। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा और किस नाम से जानी जाती है? मानक यमुनोत्तर रेखा या मानक भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इन सीटू संरक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा बायोस्फीयर जंगली भैंसों की आबादी के लिए जाना जाता है? असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे निचला बिंदु समुद्र तल से कितने मीटर नीचे है? 2.2 मीटर नीचे। भारत का वह स्थान कौन सा है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तमिलनाडु का कन्याकुमारी। भारत की तटरेखा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी किस पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का। लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है लद्दाख पर्वत श्रेणी। विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी माउंट राकापोशी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। केरल की प्रमुख लेगून झीलें कौन सी हैं? बैंबनाट और अष्टमोदी केरल की प्रमुख लेगून झीलें हैं। गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? धौलागिरी पर्वत, नेपा हिमालय। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के अरुण धारा से। विरध हिमालय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंतरिक हिमालय या बोल सकते हो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल मिला के 9 पड़ोसी देश हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं? 7 देश। भारत के 7 स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के साथ जल की सीमा साझा करने वाले 2 पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पर स्थित है रुद्रप्रयाग। भारत में गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानदी। नेक्स्ट, 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच का विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बोल सकते हो बैरीनाग झील से। चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और चंद्र और भागा के संगम से निर्मित होती है ये। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है भारत एशिया में। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। विरध हिमालय की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 6000 से 6100 मीटर। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी किन देशों से होकर गुजरती है? भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। काराकोरम पर्वत श्रेणी किन देशों की सीमाओं का निर्माण करती है? अफगानिस्तान, चीन और भारत। पश्चिम में पामीर नोट से लेकर पूर्व की ओर काराकोरम पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 800 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? आंसर हो जाएगा पैलियोजोइक महाकल्प में, या बोल सकते हो पैलियोजोइक ईरा में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? गुजरात के सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में फैली हुई है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़, 1352 मीटर की ऊंचाई है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला की नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में फैली हुई है? महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर किस पर्वत श्रेणी में मिलते हैं? या बोल सकते हो महेंद्रगिरी पर्वत जो कि पूर्वी घाट का है और सह्याद्री पर्वत जो कि पश्चिमी घाट का है, दोनों आकर किस पर्वत श्रेणी में मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत श्रेणी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड्डी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जिसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है? अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी किन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है? अन्नामलाई पहाड़ियों की। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे कितनी है? 6000 मीटर तक। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री हिमनद, या बोल सकते हो बंदरपूंछ। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम से पहले किस नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा काली नदी के नाम से। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी में। विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सी पर्वत नदी बहती है? नर्मदा नदी। असम हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तीस्ता नदी से दिहांग नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। मेकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। भारत नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? काली नदी और गंडक नदी के द्वारा। केनरा तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कर्नाटक से केरल तक। भारत का आर्थिक क्षेत्र मुख्य रूप से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? आंसर हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल तक। भृगु झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है भृगु झील। भारत किस पर्वत श्रृंखला से उत्तर पश्चिम से घिरा हुआ है? हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसका एक उभरता हुआ भाग है? आंसर हो जाएगा अराकन योमा का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा कराकोरम पर्वत श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर आम के लिए। मछियाल झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जानापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घाघरा नदी जिसे करनाली नदी भी कहा जाता है कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। दीफू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन है किस सीमा रेखा पर है? मैकमोहन रेखा पर। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी झील गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच स्थित है? कोलेरू झील। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच कितने राज्यों की सीमा लगती है? भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत को कितने हिस्सों में विभाजित करती है? लगभग 2 बराबर हिस्सों में। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? 23/1/2 डिग्री, या बोल सकते हो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं उत्तरी अक्षांश लिखा है ना मैंने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको ये जो लैटीट्यूड नंबर है ना, यानी अक्षांशीय मान है, सेम मिलेगा, पर यहाँ पे वो बदल देते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है? मध्य प्रदेश में। मनाली और केलोंग के बीच सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? लाहौल स्पीति से। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील है चिल्का झील।
भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है भीमताल झील। ईरानियों ने सिंधु नदी और भारत को क्या नाम दिया था? हिंदू नदी और हिंदुस्तान। जब भारतीय मानक समय यानी कि IST की यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि होती है तब 6 बजे सुबह वाले स्थान का देशांतर क्या होगा? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? व्यासकुंड, हिमाचल प्रदेश। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से है। अगला क्वेश्चन है, माउंट सिनियोलचू भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम की। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? बेतवा नदी पर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है? गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में भारत का सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में भारत का सबसे प्रमुख राज्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। कोरी क्रीक या कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल राज्य में। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी। कौन सा चैनल भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा बनाता है? 8 डिग्री चैनल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। औद्योगिक भारत का हृदय किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? मेघालय में। किस नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? कोसी नदी को। 1938 में दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया था? एडन नहर को। अगला क्वेश्चन है, बिहार की त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? दामोदर नदी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा गंडक नदी को। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय कौन सी नदी प्रदूषण की वजह से मृत हो जाती है? यमुना नदी। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नौयाल, काबिनी, अर्कावती, शिमशा और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की। साबरमती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान से। जोग जलप्रपात किस नदी के प्रवाह पर स्थित है? शरावती नदी के। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? बोखार चू ग्लेशियर से। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दिहांग दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? नर्मदा। घटप्रभा, भीमा, कोयना, मूसी और तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। दफला और सिहंपो जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियों द्वारा गंगा का निर्माण किया जाता है? अलकनंदा व भागीरथी। महादेव पहाड़ियाँ किस क्षेत्र का भाग है? मध्य भारत का। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में है किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती पर। गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितने देशों में विस्तृत है? 4। कौन कौन से? भारत, तिब्बत, नेपाल तथा बांग्लादेश। कर्नाटक का जो गोकाक जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? घटप्रभा नदी पर। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 107 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ भारत का जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, ये ओडिशा का जो सिमलीपाल है ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मई 2025 में। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में।
गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेर के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोध जलप्रपात जो कि झारखंड में है किस नदी पर अवस्थित है? बुरहा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। जोग या बोलो गरसोप्पा या बोलो महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में। किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टिहरी बांध की नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और बिलांगना नदी पर। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सुबनसिरी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। महानदी किस स्थान से निकलती है और कहाँ गिरती है? आंसर हो जाएगा महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहावा के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 है। जब आपके सामने मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मई 2025 में, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर बसा शहर कौन सा है? देवप्रयाग। भीमताल, लोकटक और बारापाली किस प्रकार की झीलें हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश चीन से अपनी सीमा साझा करते हैं? 5। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ उत्पादित होती है? दार्जिलिंग और असम में। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। यूनानियों ने सिंधु नदी और भारत को क्या नाम दिया था? इंडस नदी और इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 856 किलोमीटर। आदम का पुल भारत और किस देश के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत के द्वीप समूह को मिलाकर इसका दक्षिणी विस्तार कहाँ से शुरू होता है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। पृथ्वी का चुंबकीय भूमध्य रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? केरल के थुम्बा से। फरक्का में गंगा जल बंटवारा संधि 1996 पर किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और बांग्लादेश के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा म्यांमार से लगती है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? दोयांग। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से। त्रिशूल गंगा किसकी सहायक नदी है? गंडक नदी की। बक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? केरल और तमिलनाडु की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। लापचा ला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई पश्चिमी घाट से निकलती है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भील। कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? भोटिया जनजाति। मंदाकिनी नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है? रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी किन 2 स्थानों के मध्य प्रवाहित होती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य। नंद प्रयाग में मंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? अलकनंदा नदी से।
बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, डुडुमा जलप्रपात जो कि ओडिशा में है किस नदी पर स्थित है? मचकुंड नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोदावरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमालय। जास्कर पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से। नल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, जल संग्रहण क्षमता के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील जो कि है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा ओडिशा का जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु सीमा पर। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर क्यों बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है? आंसर हो जाए क्योंकि यह एक रेखीय दरार घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है? बनिहाल दर्रे से। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल देश में है की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट किन देशों की सीमा पर स्थित है? नेपाल और चीन की सीमा पर। कैलाश श्रृंखला हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। कैलाश पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 5500 से 6000 मीटर। कौन सा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? श्रीहरिकोटा का बैरियर द्वीप। जास्कर पर्वत श्रेणी किस देशांतर रेखा के सहारे महान हिमालय से अलग होती है? लगभग 78 डिग्री से 80 डिग्री पूर्व देशांतर। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ है? आंसर हो जाएगा यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट, जिसे कि यूरेशिया प्लेट को अगारा कहा जाता है और इंडिक प्लेट को गोंडवाना कहा जाता है, कि टकराने से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2012 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 67.89 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना था? प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8%। 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत अनुमानित था 21.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केरल का जो अनाई मुड्डी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? मणिपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? पश्चिमी घाट से संबंधित है। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? उमिंगला दर्रा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बारालाचा दर्रे से। मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होगा? आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है? सेनकोटा दर्रा। कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, ठीक है, इसका आंसर पालघाट दर्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वुलर झील का निर्माण किस नदी ने किया है? झेलम नदी ने। राजस्थान की झीलों का खारा पानी किसका प्रमाण है? टैथिस सागर का अवशेष।
भारत की एकमात्र ज्वालामुखी क्रेटर झील कौन सी है? महाराष्ट्र का लोनार झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील मणिपुर की। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? आंसर हो जाएगा लोकटक झील में। चंबल नदी पर बनी कृत्रिम झीलें कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का गांधी सागर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ व हिम तेंदुओं का एकमात्र उद्यान में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। तेलंगाना की प्रमुख कृत्रिम झीलें कौन सी हैं? निज़ाम सागर और नागार्जुन सागर। निज़ाम सागर जो है मंजीरा नदी पर है, नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में होने वाली स्थानीय आर्द्र हवाओं का क्या नाम है? कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम। किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शॉवर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून से पहले होने वाली सामान्य वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में। कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? नवंबर और दिसंबर। कौन सा अभयारण्य नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है? एराविकुलम वन्यजीव अभयारण्य जो कि है केरल में, और अन्नामलाई परिम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य जो कि है तमिलनाडु में। कौन सा अभयारण्य काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सी नदी जवार नद मुख बनाती है? नर्मदा नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड की नंदा देवी चोटी किस हिमालय भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय में। पूरी तरह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और ये कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, पूरी तरह से कहाँ पे है? भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है ये। क्योंकि फ्रेंड जो K2 है ना, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, वो POK वाले पार्ट में है, इसलिए उसको हम भारत की सबसे ऊंची चोटी कंसीडर नहीं करते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडआरआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? अनाज की फसल का उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति का संबंध। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है मानस वन्यजीव अभयारण्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, काली मृदा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रेगुर मृदा या काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। भारत में हिम तेंदुआ जिसे कि स्नो लेपर्ड कहते हैं कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। लैटराइट मिट्टी में किसका समृद्धता होती है? आयरन ऑक्साइड की। काली मृदा किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। सारस जिसे कि क्रेन भी कहा जाता है किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। लाल मृदा सामान्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है भारत की जलवायु को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? पश्चिमी हवाएं या प्रचलित पश्चिमी हवाएं।
उपोषण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहते हैं? व्यापारिक हवाएं कहते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, किस वर्ष स्थापित हुआ था? वर्ष 1977 में। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? 12। गिर वन किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर या बोल सकते हो एशियाटिक लॉयन के लिए। कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। काजू उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? लाल लेटराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में। दूधधारा जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है, किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में है को भारत के न्यागरा की संज्ञा दी जाती है। यह किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। करेवा की मिट्टी जो जाफरान यानी कि केसर की स्थानीय किस्म है कि खेती के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। चूलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान में है, किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी से जुड़ा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, किससे भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है जो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी? दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। हिमालय की दून घाटियाँ किसके बीच स्थित है? लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच स्थित है। यू आकार की घाटी किससे बनी है? आंसर हो जाएगा हिम नदी से। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भारत के किस क्षेत्र में श्योक एवं नुब्रा घाटियाँ स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में। कौन सा भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है? नेवेली तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, बरकाना जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, किस नदी पर स्थित है? सीता नदी पर। अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात जो कि झारखंड में है, किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। माथेरान हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना हुआ है मैटूर बांध। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? बीहड़ नदी पर स्थित है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को अलग करने वाले दर्रे को क्या कहते हैं? मैन सीमांत दर्रा। शिवालिक हिमालय या बोल सकते हो बाहरी हिमालय में स्थित घाटियों को क्या कहते हैं? पूर्व में दून तथा पश्चिम में द्वार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, कुमायूं हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? सतलुज नदी से काली नदी के अंतर्गत। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? काली नदी से तिस्ता नदी के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को दो बराबर हिस्सों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? 23.2 या बोल सकते हो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक भारत की कौन सी राजधानी स्थित है? त्रिपुरा का अगरतला। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति। पनियान जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? केरल में। बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? गारो पहाड़ियों में। शोम पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। कौन सा पर्वत तंत्र भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है? हिमालय। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का शांत घाटी में या बोल सकते हो साइलेंट वैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहलाता है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सोंडालैंड। भारत में बहुफसली कृषि को किन नामों से जाना जाता है? रिले क्रॉपिंग और ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। पूर्वोत्तर भारत में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। पश्चिमी घाट में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कुमारी खेती। उत्तर पूर्वी भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत अपनी सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, या बोल सकते हो अफगानिस्तान के साथ। और ये मेन बाउंड्री नहीं होता, ये पीओके वाला होता है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा कहाँ स्थित है? यह सीमा पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं? 3 राज्य। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1958 में। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रेणी में स्थित है धूपगढ़ चोटी। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1365 मीटर ऊंचाई है पारसनाथ पहाड़ी की। मिकीर पहाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वोत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? कोंकण घाटी, या बोलो कोंकण तट। केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? इलायची पहाड़ियाँ। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कान्हा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम में। भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन तिब्बत के लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? लनक ला दर्रा। किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? पीर पंजाल। विरध हिमालय लघु हिमालय से किस संरचनात्मक विशेषता के द्वारा अलग होता है? आंसर हो जाएगा मेन सेंट्रल ब्रस्ट के द्वारा। लघु हिमालय शिवालिक से किस भूगर्भीय संरचना के द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस समय में हुआ था? आंसर हो जाएगा साइनोजोइक समय में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर हो जाएगा पंजाब के हरीके बैराज से। और किस नदी से पानी आता है? सतलुज नदी से। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वालरे, या बोल सकते हो वाल्ट्रे। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? झेलम नदी को। लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा दाएं तट पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। व्यास, चिनाब, रावी तथा सतलुज में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आंसर हो जाएगा सतलुज नदी का। व्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से होकर गुजरती है किस नदी से मिलती है? सतलुज नदी से। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोमुख यानी कि गंगोत्री हिमनद। हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलुज नदी ने किस गार्ज द्वारा विच्छेदित किया है? आंसर हो जाएगा शिपकिला गार्ज के द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश श्रेणी के चेमायुंडगुंग ग्लेशियर से। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी 2 नदियाँ करती हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में यरलुंग जांगबो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का। कामेंग, लोहित तथा सुबनसिरी किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा? तिस्ता, संकोश, सुबनसिरी और लोहित। अगला क्वेश्चन है, अनाईमुडी किस भारतीय राज्य के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में स्थित एक पर्वत है? आंसर हो जाएगा केरल।
मेघालय की पहाड़ियों के क्या नाम हैं? आंसर हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। नागा पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। डाफला पहाड़ियाँ किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? असम और अरुणाचल प्रदेश। मिशमी पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रेणियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। मंगशा धुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। देवसा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नमचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी नदी भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करती है? तसांगपो नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 75 से 16.6 किलोमीटर। नई लंबाई हो गई है 11,098 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। भारत के किस राज्य के समुद्र तटीय हिस्सा सबसे छोटा है? गोवा, 193.95 किलोमीटर। ये नई है, जो नई अभी नया डाटा है उसके अनुसार बता रहा हूँ। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा कॉल में। जम्मू कश्मीर के सियाचिन मुजताग में स्थित है ये। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से जुड़े हैं? 5। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भूटान से होकर बहती है? वांगशू नदी और संकोश नदी। भारत में किस नदी का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है? गंगा नदी का। उत्तराखंड में उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं? लीपू लेक का। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? बोमड़ी ला दर्रा। तेलंगाना में स्थित अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले किसका हिस्सा था? नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद है बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? चिनाब नदी पर। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? गुहार मोती, गुजरात के कच्छ जिले में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस देशांतर पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत का सबसे निचला बिंदु कहाँ स्थित है? कुट्टूनाड, केरल के अलप्पापूजा जिले में। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.67 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा उत्तर से किन देशों में से मिलती है? नेपाल, भूटान, चीन यानी तिब्बत से। भारत की स्थल सीमा पूर्व में किन देशों से मिलती है? बांग्लादेश और म्यांमार से। भारत की स्थल सीमा उत्तर पश्चिम में किन देशों से मिलती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली शून्य रेखा को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन शून्य रेखा या फिर त्रिपुरा शून्य रेखा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत के कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दीफू दर्रा जोड़ता है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य, जिसे कि पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है। पाक जल संधि या बोलो पाक जलडमरू मध्य की लंबाई कितनी है? लगभग 137 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच कितने किलोमीटर लंबी सीमा है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर। कराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दहिया और बेवर के नाम से। सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। शिपिकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कर्नाटक का कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वराही नदी पर स्थित है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बरही पानी जलप्रपात। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? भील और गरासिया। रकीम कुंड जलप्रपात जो कि बिहार में है किस नदी पर स्थित है? गाय घाट नदी पर या बोल सकते हो ओसान नदी पर। तूतीकोरन समुद्री बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआईए का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 में। सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला भारतीय रेलवे स्टेशन सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। लेह मनाली राजमार्ग का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब अंकित किया गया था? 2004 में। भारत का सबसे लंबा 6 लेन वाला नियंत्रित एक्सप्रेसवे कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लैटराइट मृदा में। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर, वह गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लैटराइट मृदा। निष्कासन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? लैटराइट मृदा। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति के तहत किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक सफल रहा है? गेहूं और चावल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत और एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सिद्रापोंग परियोजना। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। यमुना एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। मुजिरिस एक प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? मालाबार तट पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किसका नया नाम है? कोलकाता बंदरगाह का। अगला क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राजमार्ग नेटवर्क है जो किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटर वन, प्रयागराज से हल्दिया। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? बोगीबिल पुल। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के लिए किससे आधार माना गया है? आंसर हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा को। आप इसे बोलोगे जनवरी की 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर और दिसंबर। अगला क्वेश्चन है। कोपेन की योजना के अनुसार गांव के दक्षिण में कौन सी जलवायु पाई जाती है? आंसर हो जाएगा लघु शुष्क ऋतु वाची मानसूनी जलवायु। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की जलवायु कौन सी है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की जलवायु कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। अगला क्वेश्चन है। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले के लिए। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार किस घाटी में है? दामोदर की घाटी में। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई थी? विजिंजम। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किस संयंत्र की स्थापना की गई है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। अगला क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। तसोकार आर्द्र भूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है। 1986 में से स्थापित किया गया था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला है? केरल और तमिलनाडु में। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में।
पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के वलांग के बीच समय अंतराल कितना है? 2 घंटे का। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? 10:38। यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर माध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 2:30 अपराह्न। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती जिसे कि गुहार मोती भी कहा जाता है तथा पूर्वी बिंदु किबूथी के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर आता है? लगभग 2 घंटे का। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजमार्ग नेटवर्क का पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? पोरबंदर और सिलचर को। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। पालघाट किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है पालघाट दर्रा। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच डेल्टा क्षेत्र में फैले मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? सीसा जस्ता से। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा राज्य। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट है। भारत का एकमात्र तट आधारित इस्पात संयंत्र विजाग स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि ओडिशा में है की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? जर्मनी। भारतीय समुद्र शास्त्रियों द्वारा खोजा गया अरब सागर में स्थित नया पर्वत कौन सा है? रमन सागर पर्वत। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान। और आपको बताना चाहता हूँ यह संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित और इसकी स्थापना 1955 में सोवियत संघ की मदद से हुई थी। भारत में प्रथम कपास मिल या बोल सकते हो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? मुंबई में। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 18 जोन में। भारतीय रेलवे का 18वां जोन कौन सा जोन था? दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन कहाँ पे है? कर्नाटक में। फरवरी 2025 तक भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत हो चुका है? 97.05%। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ चली थी? बॉम्बे वीटी में। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से के नाम से जाना जाता है और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। भारत में पहली निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोचीन में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बोल सकते हो सोनेगांव हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर में। बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भूरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? नाथुला दर्रे में। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में। भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहवा शेवा। स्वतंत्रता के बाद भारत में विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? कांडला बंदरगाह जिसे कि अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। कुमोरकोम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। इरुला जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में।
टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दामोदर घाटी को। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था असम के डिगबोई में। काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी। किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, लैटराइट मृदा मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। मृदा का क्षारीयता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लैटराइट मृदा भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई दोमट मृदा में। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? चिकनी मृदा से। मृदा के उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसलें। किस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है लेकिन पोटाश भरपूर मात्रा में होता है? काली मृदा में। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट है, किस मृदा में नमक और क्षार की मात्रा सबसे अधिक होती है? लवणीय और क्षारीय मृदा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी मृदा जलोढ़ मृदा से विकसित होती है और अत्यधिक उपजाऊ होती है? कशारी मृदा। सबसे कम उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है? मरुस्थलीय मृदा सबसे कम उपजाऊ मानी जाती है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका। अपर्दन चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लैटराइट मृदा। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? सिल्ट, मिट्टी और रेत। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली स्थित है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद और गांधीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तापी नदी के तट पर। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी और दक्षिण कोयल नदी। लैटराइट मृदा मुख्य रूप से किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है? चाय और कॉफ़ी। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? जिंक। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 1876 में भारत का पहला ऊनी कपड़े का कारखाना लाल इमली नाम से कहाँ खोला गया था? कानपुर में। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई, तमिलनाडु और गुजरात के पोरबंदर में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट, तमिलनाडु में। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में किस स्थान पर लगाया गया? लखनऊ में। तालचेर कोलफील्ड किस भारतीय राज्य के अंगुल जिले में ब्राह्मणी घाटी में स्थित है? ओडिशा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का जो कपिल धारा जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिसूचित किए गए हैं? 111। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। अमृतधारा जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में है किस नदी पर स्थित है? हसदेव नदी पर। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? सिंधु नदी के द्वारा। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए। कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तुजू दर्रा जोड़ता है। किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? बोमडीला दर्रा। दाम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों तक विस्तृत है? मध्य प्रदेश में 90%, महाराष्ट्र में 10%। समुद्र में भारत की पारदेशिक सीमा का विस्तार कितने समुद्री मील तक है? 12 समुद्री मील तक। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? 17.5%। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत 1874 में पश्चिम बंगाल के किस कारखाने के साथ हुई थी? बंगाल आयरन वर्क्स, कुल्टी। भारत में नूनमती का स्थान किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उद्योग से।
जो कि गुवाहाटी असम में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो कि बिहार की है, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? पूर्व सोवियत संघ से। बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग। भारत में चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कानपुर। कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? हिंद महासागर। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? गंगा नदी का। कियन रेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। भारत के पश्चिम में कौन सा बंदरगाह या समुद्र स्थित है? अरब सागर। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा जोड़ता है नासिक और मुंबई को। लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? चांगला दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पटकाई पहाड़ियाँ भारत और किस देश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? आंसर हो जाएगा भारत और म्यांमार के बीच। पटकाई पहाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में इसका विस्तार है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? केरल के पलक्कड़ जिले में चिरुकुन्नम पुजा नदी पर। बकिंगम नहर कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट पर स्थित है। किस राज्य में घाटप्रभा जलाशय स्थित है? कर्नाटक में। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा जल साझा करने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? उसे क्या कहा जाता है? फरक्का संधि 1996। टोंस, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? आंसर हो जाएगा यमुना नदी की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है जो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया और ये कहाँ स्थित है? बराकर नदी पर, झारखंड में। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया और कहाँ पर स्थित है? रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? चिनाब नदी पर। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश की। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार की। भारत में चंदन के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में विशेषकर लाल चंदन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? शेषाचलम जंगलों में जो कि है आंध्र प्रदेश में। साइलेंट वैली जैव विविधता का संरक्षण किस राज्य में किया जाता है? केरल में। भारत का कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। काली मिट्टी में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी में। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आगरा किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2022-23 तक भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 66.71 लाख किलोमीटर। भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है? खारदुंग-ला राजमार्ग। दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कौन से शहर में मिलते हैं? झांसी में। 1988 में ब्रह्मपुत्र नदी के सधिया धुबरी खंड को क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलमार्ग 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी को। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को भारत पाकिस्तान सीमा के पास अटारी से जोड़ता है? NH1। नेक्स्ट, ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में किन शहरों के बीच फैली हुई है? आंसर हो जाएगा कोलकाता से अमृतसर। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है? NH1 को। 4 भारतीय मेट्रो नगर को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, मध्य प्रदेश और गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा किन महासागरों से घिरी हुई है? बंगाल की खाड़ी पूर्व में, हिंद महासागर दक्षिण में, अरब सागर पश्चिम में। किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? शेषाचलम की पहाड़ियाँ।
बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? अरावली श्रृंखला। भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारतीय किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? शेनकोट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? केरल में। गर्मियों के मौसम में पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसे सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर करीब कितने अक्षांश पर बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ पर। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क और तेज हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से किस कारण प्रभावित होती है? स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापन से। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी और नारवेस्टर। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब के कारण किस महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होती है? हिंद महासागर। राजस्थान के सबसे पश्चिमी घाट की जलवायु कौन सी है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी जलवायु, उत्तर भारत की जलवायु कौन सी है? शुष्क शीत ऋतु। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम की जलवायु कौन सी है? लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जलवायु कौन सी है? ध्रुवीय तुल्य जलवायु। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? टुंड्रा तुल्य जलवायु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन से हैं? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, या बोल सकते हो कोरोमंडल तट। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? ऊंचाई में भिन्नता। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट स्ट्रीम को। अगला क्वेश्चन है, थलैयार जलप्रपात, जिसे रैट टेल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। शरावती नदी किस झरने के रूप में गिरती है? गैरसोपा। जोग या गैरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट किस जलप्रपात के 4 अलग अलग झरनों के नाम हैं? जोग जलप्रपात के। किसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है क्योंकि 1840 फीट की ऊंचाई से गिरता है? भंबावली वज्राई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अगनाशिनी नदी पर स्थित है? उंचालली जलप्रपात। गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील किस नदी पर बनाई गई है? रिहंद नदी पर, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। गोविंद वल्लभ पंत झील किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में कावेरी नदी का जल रोककर किस कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है? मैटूर झील का। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत झील। कोडाईकनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। शिंगोला किस दर्रे का नाम है? जास्कर दर्रे का। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलर झील उत्तर प्रदेश है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? पाऊ हुनरी हिमनद सिक्किम में। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार झारखंड में। लिखापानी दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। फुलर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। पैगोंगसो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। 24वीं समानांतर रेखा, जिसे सर क्रीक भी कहा जाता है, किन 2 देशों को विभाजित करती है? भारत और पाकिस्तान को। डूरंट रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ है? नेपाल के साथ। भारत किस देश के साथ सुंदरवन की सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। रावी, चिनाब और झेलम किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की। पंजनाद, जिसे कि सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम के नाम से जाना जाता है, नदियों को पंजनाद के नाम से, अंततः किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1960 में। काराकोरम दर्रा किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और चीन के बीच। नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी किन 2 देशों के बीच एक सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच। शेवराय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में।
जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किसमें है? लक्षद्वीप में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर किसमें है? दादरा और नगर हवेली में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 66.77%। अगला क्वेश्चन, सैडल पीक, माउंट डियावोलो, माउंट कोयोब, माउंट थुइलियर कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। माउंट डियावोलो शिखर कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ओडिशा में। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत के नाम से। डोडा बेटा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा पहाड़ियाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। कौन सा स्थान भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम है जिनमें एक उत्तर की ओर तथा दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है? अमरकंटक। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होकर पुनः मिलती है जिसमें श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप बने हैं? कावेरी नदी। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी। हगरी अथवा वेदावती किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी की। इंद्रावती, प्राणहिता तथा सवरी किसकी उपनदियां हैं? गोदावरी नदी की। गुजरात में प्रभावित खारी नदी किस प्रवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी का। बंगाल नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाली खाड़ी में मिलती है? कृष्णा नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? पिथौरागढ़ के कालापान क्षेत्र उत्तराखंड से। काली नदी कर्नाटक वाली जो है कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुशवाली से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने दिनों तक विस्तारित होती है? 100 से 120 दिन। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस राज्य में वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु, या बोल सकते हो पूर्वी तट पर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अपरिष्कृत जन्म दर कितनी है? 21.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। नक्की झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में स्थित है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य किस झील के पूर्वी तट पर स्थित है? वेम्बनाड झील, केरल। 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल भारत के किस देश से जोड़ता है? बांग्लादेश के साथ। कौन सा सुरक्षा बल भारत की सीमा की रक्षा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ करता है? सीमा सुरक्षा बल। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को। भारत की सबसे बड़ी अंतस्थलीय खारे पानी की झील सांबर झील है, राजस्थान की। भारत की सबसे बड़ी अलवण झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर की। महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? दार्जिलिंग पहाड़ी। प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन जिसका नाम है उदगमंडलम किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? उट्टी। कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची पहाड़ियाँ किसका भाग है? पश्चिमी घाट का। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? खासी हिल्स में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरावली श्रेणी, राजस्थान। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बैराट की पहाड़ी, राजस्थान। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संदकफू 36 मीटर ऊंचाई है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ।
कामेट चोटी की ऊंचाई कितनी है, जो कि जास्कर श्रेणी का उच्चतम बिंदु है? 7756 मीटर। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? पर्वत के रूप में। भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है? लेह है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। पटकाई बम पहाड़ी किस पर्वतमाला का हिस्सा है? हिमालय पर्वतमाला का। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट किस घाट से संबंधित है? पश्चिमी घाट से। राकास्थल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? लाइम का या बोल सकते हो चूना का। मृदा के किस भाग में ह्यूम की अधिकता होती है? A36 की। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 65.46%। व्यास और सतलुज के संगम स्थल हरिके बैराज से कौन सी सबसे बड़ी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु के उच्च ताप और निम्न दाब का प्रभाव क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून का कर्षण। भारत के किस तट पर ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है? केरल तट पर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि और कई दिनों तक लगातार वर्षा को क्या कहा जाता है? मानसून का प्रस्फोट या बोलते हैं मानसून का फटना। भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा। शरद ऋतु में वर्षा ऋतु के किन राज्यों में होती है? शरद ऋतु में वर्षा भारत के किन राज्यों में होती है? पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 125 सेंटीमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? लगभग 30%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 43%। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। ये पश्चिमी तट का नाम है कोंकण तट। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10 पर। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। मिकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहला नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अब आपको मैंने बता दिया है कि नई राजधानी श्री विजयपुरम हो गई है। किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान पर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कोल कहलाता है। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? पंजाब को। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा रेगिस्तान स्थित है? थार रेगिस्तान। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी।
कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टैथिस सागर था। बालसमंद झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस हिल स्टेशन का नाम का अर्थ वज्र का स्थान है? दार्जिलिंग। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर है। भारत के दो सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी कटिबंध कौन से हैं? हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारतीय राज्य अपने प्रसिद्ध बेक वाटर्स के लिए जाना जाता है? केरल। भारत में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा भारतीय शहर गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? जयपुर। यांगयांग दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा सागर हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग है, जो लगभग 14,91,000 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है और यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा बनाता है अरब सागर। प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कौन सा भारतीय राज्य सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। कौन सा भारतीय राज्य अजंता और एलोरा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र। प्रसिद्ध हवा महल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस नदी को धुंध की नदी के नाम से जाना जाता है? तुंगभद्रा को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। मोरीरी झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? अम्लीय मृदा पाई जाती है। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? क्षारीय मृदा। दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया सबसे किससे संबंधित है? मृदा से। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा। छत्तीसगढ़ की लाल और पीली मृतियाँ किस प्रकार की चट्टानों पर विकसित हुई है? ग्रेनाइट सिस्ट पर। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लैटराइट मृदा। किस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है? ऊसर मृदा। अगला क्वेश्चन, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में मिलता है? गुजरात में। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किस नदी को सरस्वती के नाम से जाना जाता है? घग्गर हकरा नदी को। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। कृषि के लिए सबसे अनुकूल मृदा का पीएच कौन सा होता है? संतुलित पीएच 6.0 से 7.5 के बीच। आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। कवारती द्वीप जो कि लक्षद्वीप में है और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग चेनानी नाचरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कुकी एक मंगलॉयड प्रजाति है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है? मणिपुर और असम में। लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रवाल द्वारा। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। जेड मोर टनल या सोनमर्ग टनल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में। इंदौर के समीप स्थित जैनापाव पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? चंबल और साबरमती। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबाती खाड़ी में गिरती है? माही। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तारापर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र। 1969 में चालू हुआ था। गंगाबाल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ती है? रोहा और मैंगलोर को।
कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता और हल्दिया। उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कि प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है। उसके बाद है मानसबल झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 25.17%। भारत के किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन कराए इंडियन ज्योग्राफी के, यानी कि भारत के भूगोल के। ये आप सभी के लिए एक मैराथन वीडियो थी, ठीक है। आपको अगला मैराथन किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। पॉलिटी का चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, साइंस का चाहिए, किसी का भी चाहिए, मुझे कमेंट में बताना। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। एक बार क्लास लेके आपको देखिए फर्क आपको दिख जाएगा कितना बेस्ट हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी हैं raviaditipublication.com। 25,000 जीके जीएस की बुक आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। एनसीईआरटी सीरीज़ ज्योग्राफी का, MCQ सीरीज़, साइंस की बुक raviaditipublication.com पे मिल जाता है। PDF की वेबसाइट ravibookspdf.com है, जहाँ पे आपको लास्ट 6 मंथ, लास्ट 4 मंथ, जो 12 महीने की वार्षिकांक, वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन यहाँ पे आपको मिल जाती है। 11,000 जीके जीएस की जो PYQ की बुकलेट है हमारी, वो आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। इसी प्रकार जो भारत का भूगोल के 4000 क्वेश्चन की जो हमारी बुकलेट है, 1000 क्वेश्चन हर बुकलेट में है, वो भी आपको ravibookspdf.com पे ही मिलेगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी का PDF आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। मतलब बेस्ट कंटेंट हमने आपके रखा है। कम टाइम में आप अपने आप GS को मजबूत कर सकते हो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। ravibookspdf.com पे जाना है। करंट अफेयर का वार्षिकांक भी मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सैम्पल आप देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन कुछ इस प्रकार का होता है, हमारा MCQ फॉर्मेट में है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर का यहाँ पे मिलेगा, फ्री PDF डेली करंट अफेयर का यहाँ पे मिलेगा। करंट अफेयर्स का जो हमारा विजेता बैच है, जिसमें कि मैं आपको 3600 MCQ करवा रहा हूँ 2025 के, वो यहाँ से आप अवेल कर सकते हो। खास बात क्या है, विजेता बैच की वीडियो मिलता है आपको, साथ में उसी का सेम PDF नोट्स मिल जाता है। मतलब आपको नोट्स लाने का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। साथ में ही आपको टेस्ट भी मिल जाएगा उसी टॉपिक का। एक कॉम्बो है हमारा ये विजेता बैच, हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। GS का में भारत का भूगोल, ठीक है, टॉपिक वाइज, विश्व का भूगोल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबका मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए तो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स का नोट्स भी अवेलेबल है, GS नोट्स भी अवेलेबल हैं। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। और फ्रेंड्स, आपको ये जो 1000 क्वेश्चन वाला जो मिला है ना, ठीक है, ये जो वीडियो मिला है भारत का भूगोल का, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अगला कौन सा चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आ सकूँ, ठीक है। कमेंट में फीडबैक भी देना कि वीडियो कैसी लगी है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपको वीडियो में, वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है, लाइक और शेयर ज़रूर करना। हमारा चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।